बाबा जी हमने कितना कुछ रील होना है, मुझे ये बात समझा दे कोई। और बाबा जी छोटा यूट्यूबर हूँ, मतलब मुझे शर्म आना शुरू हो गई है, इसलिए कि आप हिसाब लगाएं कि कोई फ्रेंचाइज इंडिया का, सारे फ्रेंचाइज ओनर ना इंडिया के ही आ रहे हैं। जहां पे मर्जी देख लो, आप बिग बैश देख लो, आप इधर भी एंट्री मारने लगे हैं। आईएलटी में इनकी एंट्री है, आईपीएल में इनकी एंट्री है, दुनिया में कैरिबियन खेल रहे हैं वो वहां पे भी इनकी एंट्री है। हर जगह पे दी 100 इंग्लैंड का दी 100 लीग जो है उसमें भी इंडियन फ्रेंचाइज ओनर, मतलब हर जगह पे आप ही होंगे। तो बाबा जी हमारे प्लेयर तो सारा रुल जाएंगे ना रे, रुल जाएंगे। मतलब गलत बात है रे यार, आप हमारे सारे प्लेयरों को चलो निकाल बाहर, इसे नहीं लेना, इसे नहीं लेना, ऐसे करके मुझे ठुडे मार रहे हैं हमारे प्लेयरों को। गलत बात है यार, हमें दुख लगता है। सच्चाई ये है, आप हिसाब लगाएं बाबा जी, दी 100 इंग्लैंड की दी 100 लीग होने वाली है, उसमें बाबा जी इंडियन जितने भी फ्रेंचाइज ओनर है ना, उन्होंने पहले ही कह दिया कि बाबा जी पाकिस्तान का कोई प्लेयर हमें दूर दूर तक दिखाई नहीं देना चाहिए, नजर नहीं आना चाहिए। हमें अगर नजर आया तो हम उसे खरीदेंगे ही नहीं, जितनी मर्जी बिट हो, टका भी हो ना, टका पे भी मैं नहीं देंगे हम। ये लेवल है हमारे प्लेयरों का। बाबा जी हेलो, ओ जय शाह साहब बात कर रहे हैं आप? ओ सर प्लीज एक रिक्वेस्ट है, काइंडली रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के आपके चरण की तरह हम चरण को भी हाथ लगा लेते हैं। प्लीज अपने ये फ्रेंचाइज ओनर्स को, इंडियन को कहे कि प्लीज हमारे प्लेयरों को भी ले लो यार। नहीं प्लीज, नहीं खेलने के लिए नहीं भाई, खेलने के लिए नहीं कह रहा, खेलने के लिए वो कभी भी नहीं लेंगे। आप हमारे प्लेयरों को बाबा जी कोई पापड़ बेचने की बिट में ले लो, खोए वाली कुल्फी के बिट में ले लो, मतलब कोई तो कुछ तो करेंगे ना यार। हम रोड पे आ जाए हमारे प्लेयर सारे। बाबा जी आप हिसाब लगाएं, मुझे तो टेंशन बनी हुई है, शदीद किस्म की टेंशन बनी है। ओए इंडियंस फ्रेंचाइज ओनर एक काम तो कर लो यार प्लीज, आई रिक्वेस्ट। ठीक है, छोटा यूट्यूबर हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, आप एक काम करें ना, आप कोई ऐसी बिट कर दें कि यार ग्राउंड में ना को पापड़ बेचने हैं, उसकी बिट में हमारे प्लेयरों को खरीदने। मतलब खेलने की तो औकात है नहीं ना हमारी, हम नहीं खेल सकते, इसलिए कि हम तो बाबा जी वहां पे जहां पे भी जाते हैं ना, वहां पे हगा मार के आते हैं। आप हिसाब लगाएं कि अभी 100 में दी 100 में ना बाबा जी, अभी नासिर हुसैन ने अभी बात की थी पिछले दिनों, उसने कहा जी कि नहीं ये पाकिस्तानी प्लेयरों के साथ ज्यादती हो रही है। हमारे इंग्लैंड में ना दी 100 में ज्यादती नहीं होगी पाकिस्तानियों के साथ, और झंडकना ज्यादती नहीं होगी। और सालो तुम लोगों की दी 100 जो इंग्लैंड की चल रही है ना, सारी इंडियन फ्रेंचाइज ओनर की वजह से चल रही है। मैं सच्चाई बता रहा हूं, मैं छोटा यूट्यूबर हूं, मगर मुझे इतना पता है कि सारा कुछ चल रहा है उन्हीं की वजह से है। वो अगर पैसा निकाल ले ना, वो पैसा निकाल ले तो बचता इंग्लैंड के पास भी छड़कना नहीं है। मैं सच्चाई ये है, उनके पास भी दी 100 में देने को कुछ नहीं है। आईपीएल बाबा जी दुनिया की बेस्ट लीग इसीलिए है। आप हिसाब लगाएं, ये नासिर हुसैन इतनी बातें फुदक रहा है कि जी नहीं ज्यादती हो रही है पाकिस्तानी प्लेयरों के साथ है, तो हम तो ऐसा नहीं होने देंगे। और छणगड़िया मुझे ये बात समझा दे, आपके सारे प्लेयर इंग्लैंड के जितने प्लेयर भी हैं वो सारे आईपीएल में ऐसे कह रहे थे प्लीज मुझे खरीद ले, प्लीज मुझे ले लें। उनकी पावर नजर आती है? सारे प्लेयर तो आपके उधर खेल रहे हैं। पीएसएल में आपने कौन सा प्लेयर हमें भेज दिया है? कौन सा प्लेयर जो बाबा जी खेल भी नहीं रहे ना टीम में, वो भी हमारी पीएसएल में नहीं आ सकते। उनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि आपने आईपीएल के अलावा कोई लीग नहीं खेलनी, खासतौर पे पीएसएल तो बिल्कुल भी नहीं खेलनी। ये कितनी बड़ी इंसल्ट है हमारी, खुदा की कसम बहुत बड़ी इंसल्ट है। अगर फील किया जाए, फील ही नहीं होता ना, हमें फील नहीं होता, हम खुद्दू हो चुके हैं, कंप्लीट खुद्दू हो चुके हैं हम। सच्चाई ये है बाबा जी, जब तक ना इंडियन फ्रेंचाइज ओनर्स है ना, वो बाबा जी किसी भी लीग में ना पाकिस्तानी प्लेयरों को नहीं आने देंगे। ये मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। और हमारे अगर पाकिस्तानी प्लेयरों के बाबा जी, हम पीएसएल के अलावा हम कौन सी लीग खेल सकते हैं? फिर हम तो सिर्फ एक बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेल सकते हैं, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं है बचा। और बांग्लादेश प्रीमियर लीग की वो क्वालिटी नहीं है, वो लेवल नहीं है। सच्चाई ये है, पीएसएल का भी वो लेवल नहीं है। सच्चाई ये है, लेवल है तो आईपीएल का है, उसमें पाकिस्तानी प्लेयर को लिया नहीं जाता। सच्चाई ये है, बिग बैश का लेवल है, मगर अब बिग बैश में भी इंडियन फ्रेंचाइज ओनर की एंट्री हो चुकी है। सारी टीमें वो खरीद रहे हैं बाबा, सारी टीमें वो खरीद रहे हैं। अभी एक टीम रह गई थी, जो पाकिस्तानी जो बंदा है ना, वो उसने परचेज की हुई है। उसकी वजह से पाकिस्तानी, ये मेरा
बबरो खेल के गई है वहां पे, वो मेरी बबरो खेल के तब आई है, अदरवाइज अगली बार ये भी नजर नहीं आएगा आपको। जैसी हमारी घंटा की परफॉर्मेंस है ना, वो तो नजर नहीं आएंगे, मगर वहां पे इंडियन फ्रेंचाइज ओनर वहां पे भी आ रहे हैं। ILT में वो है, बिग बैश में वो है, IPL में वो है, CPL में वो है, हर जगह पे तो बाबा जी उनका होल्ड है। इंडियन फ्रेंचाइज ओनर बाबा जी मानते हैं पैसा आपके पास बहुत है, मगर प्लीज यार पापड़ बेचने के लिए इस खोए वाली कुल्फी उसके लिए रख लो हमारे प्लेयरों को, कुछ तो डॉलर मिलेंगे, कुछ तो डॉलर मिलेंगे। आप हिसाब लगे, अभी फखर जमान अभी एक बिट में खरीदा गया, ठीक है, $70,000। मतलब कौन लेता है यार $70,000 में ना। IPL में इमर्जिंग प्लेयर नहीं लिया जाता, वहां पे करोड़ों की बात हो रही होती, करोड़ों की, लाखों की नहीं, करोड़ों की बात हो रही होती है वहां पे। तो फिर मुकाबला हम करते हैं जी, PSL बेटर देन IPL, छनकना मेरा। सच्चाई ये है, उन्होंने आईना दिखाया है कि बाबा जी एक टाइम आएगा, हमने सारी जितने भी है ना लीग्स दुनिया भर में जहां पे लीग हो रही है ना, हर जगह पे होल्ड इंडियन ओनर्स का होगा, और इंडियन फैंस का, इंडियन स्पॉन्सर्स का, ये सब कुछ इधर ही है, सारा पैसा वहां से आ रहा है। क्रिकेट अगर इतनी उरूज पे जा रही है ना, इतनी हाई लेवल पे जा रही है, तो वो इंडियन फ्रेंचाइज की वजह से, इंडियन फैंस की वजह से, इंडियन स्पॉन्सर्स की वजह से। सच्चाई ये है, मैं छोटा यूट्यूबर हूं बाबा जी, बहुत छोटा यूट्यूबर हूं, मगर मुझे ये बात समझ आती है कि यार आप इंडियन फैंस को, इंडियन स्पॉन्सर्स को, इंडियन फ्रेंचाइज ओनर को निकाल दो ना, पीछे क्रिकेट में ये बचता है, बाबा जी का ठुल्लू बचता है। सच्चाई ये है। और मेरा शदाबा किधर जाएगा है, मेरा नसीम शाह किधर जाएगा, किधर खेलेगा ये गरीब का बच्चा, शहीन शाह अफरीदी कहा जाएगा, वो मेरी बबरो किधर जाएगी। हमने प्लानिंग की हुई थी इतने दूर की कि बाबा जी हमारा बिग बैश खेलेगा, हमारा CPL खेलेगा, हमारा IPL खेलेगा, हमारा ILT खेलेगा, छनकड़ा खेलेगा। जो फुदक रहा है ना बहुत टीवी पे बैठ के, मोहम्मद आमिर ये कुछ अरसे तक जब जिसने रिटायरमेंट दी ना, तो ये भी ऐसे, अब अगर मुझे IPL वाले मौका देते हैं, मुझे खरीद ले तो मैं खेलूंगा, अब तुम्हें वो उस पर भी नहीं चलाते। सच्चाई ये है, जिस तरह की तुमने बातें की है ना अभिषेक शर्मा और इंडियन टीम के बारे में, तो अब तो बाबा जी आप मेरे हिसाब से कोई फ्रेंचाइज ओनर तुझे लेगा ही नहीं भाई। सच्चाई ये है, अब जहां मर्जी आप अपनी दे दो नाम, मुझे खिला लो, वो कहेंगे नहीं, ये फ्रेंचाइज ओनर जो है ना इंडियन है, ये नहीं लेगा तुझे, वो तुझे टके पे भी नहीं लेंगे, जैसी हमारे प्लेयरों की हरकतें हैं। मगर एक बात बताऊं, एज अ छोटा यूट्यूबर मैं एक बात कहता हूं कि बाबा जी खरीदना, बिट लगना और एक अलग चीज है, मगर आपकी परफॉर्मेंस कहां है आपकी परफॉर्मेंस। हमारे किसी प्लेयर की परफॉर्मेंस नजर आती है कि आप किस मुंह से जाएंगे इतनी बड़ी लीग्स में कोई मुंह भी होना चाहिए ना। वहां पे देखो हमारी बबरो गई, बिग बैश में गई ना, कितना कुछ रील करवा के आई है। वहां पे स्मिथ खेल के अच्छा खेल गया, स्मिथ जैसा बंदा बाबा जी वो खेल गया, वो अच्छा खेल गया, वो तेज खेल गया, हर बंदा उसकी तारीफें कर रहा है। मेरी बबरो वहां पे भी जलील कराया है उसने, तो बाबा जी परफॉर्मेंस ही नहीं है ना। परफॉर्मेंस हो ना तो बंदा कहता है यार इंडियन ओनर्स है ना, उन पे भी प्रेशर पड़ता कि नहीं यार एक लड़के की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है, इसको आप लाजमी खरीदे, मगर अभी परफॉर्मेंस भी तो नील बटा नील है ना हमारी। सच्चाई है। मगर एक बात बताऊं, इंडियन फ्रेंचाइज ओनर जो है ना बाबा जी, इन पे प्रेशर पता है कहां से है, सिर्फ इंडियन फैंस का। बस इंडियन फैंस बाबा जी मंड के लेते हैं, फिर मंड के लेते हैं, वो छोड़ते ही नहीं है ना। वो कहते हैं बाबा जी खिलाया ना तो तुम्हारी सख्ती है, और वो डरते हैं इंडियन जो है ना फ्रेंचाइज ओनर, वो डरते हैं कि बाबा जी नहीं, ट्रोलिंग लेवल इनका नेक्स्ट लेवल का इंडियन का, ये नहीं छोड़ते, फिर ये तो ठोक के रख देते हैं, और उससे फर्क पड़ता है व्यूअरशिप का। व्यूअरशिप में कोई देखेगा ही नहीं, कोई देखेगा पाकिस्तानी जो भी खरीदेगा ना, कोई इंडियन फैंस ने ना लेके पकड़ के बजा देनी है उस फ्रेंचाइज ओनर की, ये सच्चाई है। ठीक है, प्रेशर मेन जो है ना इंडियन फैंस का है, उनको राजी करे, उनको राजी हो, वो राजी हो गए तो बस फिट हो जाएगा, हमारी प्लेयरों को मौका मिल जाएगा खेलने का। अदरवाइज बाबा जी खोए वाली कुल्फी बेचेंगे ये, जैसी इनकी परफॉर्मेंस है ना, जैसा इनका नाम है, ये खोए वाली कुल्फी, पापड़, मिक्स मसाला, ये कुछ बेचेंगे, ये सच्चाई है। खैर देखते हैं क्या होता है आगे। हमारे चैनल को जैसे सब्सक्राइब नहीं ठोका, सब्सक्राइब ठोक लो, शेयर ठोक लो, लाइक ठोक लो, पूरी वीडियो को वॉच किया करो ना मेरे शहजादों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
अल्लाह हाफिज।